अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं राज गल्फ न्यूज़। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ खास और अहम खबरें जो सुबह मैं आप सभी दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर पाया था, वो मैं अभी कुछ खबरें जो बाकी रह गई थी वो मैं अभी शेयर करने वाला हूं आप सभी दोस्तों के साथ। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आज की पहली खबर ये है कि कुवैत पब्लिक कटौती मैन पावर PAM ने 1600 कंपनियों की फाइलों को बंद कर दिया है जो वक्त पर अपने वर्करों को तनख्वाह नहीं देती थी। तो दोस्तों, आप सभी को पता चलें कि मैन पावर अब जो कंपनी अपने वर्करों को टाइम पे सैलरी नहीं देती हैं या फिर जो वर्करों का हुकूक होता है वो उनको अदा नहीं किया जाता है, तो ऐसी कंपनियों के खिलाफ अब एक्शन लिया जा रहा है और ऐसी कंपनियों को बंद कर दिया जा रहा है जो अपने वर्करों को टाइम पे सैलरी नहीं देती हैं या फिर जो उनका हक होता है वो हक उनको नहीं देती हैं। तो ऐसी कंपनियों के खिलाफ अब एक्शन शुरू कर दिया गया है। तो ये एक अच्छी खबर है। जो वर्कर हैं जिनको सैलरी टाइम पे नहीं मिलती है, तो ऐसे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि उनकी कंपनियों के खिलाफ अब एक्शन शुरू कर दिया गया है। अब इसकी वजह से जो कंपनियां अपने वर्करों को टाइम पे सैलरी नहीं देती हैं वो भी अब अपने वर्करों को टाइम पे सैलरी देना शुरू कर देंगी। दोस्तों, अगली खबर ये है कि कुवैत म्यूनसिपालिटी और पब्लिक हेल्थ टीम ने एक मुहिम चलाई जिसके नतीजे में सेहत से मुतालिक 12 खिलाफ वर्जियाँ जारी किए गए और सुएक एरिया में सड़कों की सफाई के अलावा 230 घन मीटर बेकार सामानों को उठाया गया। अल आज़मी ने सभी समुंदर तट इस्तेमाल करने वालों को पब्लिक हेल्थ बनाए रखने और बेकार सामानों को सिर्फ कचरा कंटेनर में फेंकने की अपील की है। और म्यूनसिपालिटी ने समुंदर के किनारे जो इलीगल तरीके से दुकानें लगाते हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। तो दोस्तों, आप सभी पता चलें कि कुवैत की म्यूनसिपालिटी और पब्लिक हेल्थ टीम ने तमाम लोगों से अपील किया है जो समुंदर के किनारे घूमने फिरने जाते हैं कि वो कचरा जो है वो कंटेनर के अंदर फेंकें, बाहर ना फेंकें, उससे माहौल जो है वहाँ का ख़राब होता है। दोस्तों, अगली खबर ये है कि कुवैत 36 साल की माने जाने वाली मिस्र की एक खातून टीचर जो फ़हद अल अहमद ज़िले के एक सरकारी स्कूल के अंदर गिर गई और उसकी मौत हो गई। टीचर को अदन अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने अपना दम तोड़ दिया। इसी बीच अलंबा ने दैनिक मेडिकल जराये के हवाले से कहा है कि वो एक गंभीर दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। दैनिक ने यह भी कहा है कि वो 33 साल की थी। यह महसूस करने के बाद उसकी गैर मौजूदगी में उसके साथियों ने उसकी तलाश शुरू कर दी और उसे वॉशरूम के फर्श पर बेहोश पाया। उसके शरीर को फोरेंसिक डिपार्टमेंट को भेज दिया गया है। दोस्तों, अगली खबर ये है कि कुवैत 1984 में जन्म हुआ एक अरब शख्स जो सावान के एक इलाके में हशीश के टुकड़े के साथ पकड़ा गया, उसे ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट को सौंप दिया गया। मुलजिम को शुरुआत में ट्रैफिक ब्लॉकिंग करने के लिए गिरफ्तार किया गया था और पुलिस ने उसे ड्रग्स में शामिल पाया था। पूछताछ के दौरान उसने कहा कि हशीश उसके ज़िंदगी का एक हिस्सा है, बिना उसको ज़िंदगी जीने का मज़ा नहीं आता है। हालांकि पुलिस ने उसे दवा के जराये का पता लगाने के लिए हिरासत में लिया है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुवैत की कुछ खास और अहम खबरें जो आपके साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, ओके, खुदा हाफिज़।